फील्ड मार्शल पाकिस्तानी फील्ड मार्शल पर जानलेवा हमले से मुतल्लिक बयानबाजी की गई है, जिस पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है बरतानिया से। धमकी आमेज बयानात दिए गए, आर्मी चीफ को कत्ल की धमकियां दी गई। और ये वाला मैसेज देख लें या दूसरी बड़कियां देख लें, समझ एक बात आती है, इनको जरूरत है मफामत की, क्योंकि मुल्क फंस चुका है, नहीं चल रहा। जब तक ये मफामत नहीं होगी जिसमें कंपनी चाहती है कि उनका इक्तदार भी कायम रहे और सब उनकी गुलामी भी करें, किस्म का थप्पड़ लग गया वापस फॉरेन ऑफिस को या मौजूदा रजीम को, जिन्होंने ये समझ रखा था कि पता नहीं वहाँ पर भी हमारी तरह ही अदालतें, पुलिस और सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल तगड़ा रिस्पॉन्स मेरे ख्याल वापस मिला है। ठंड पड़ जाएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब को जब किसी ने ट्रेन पर गालियाँ निकाली थी, जो कि गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन गालियाँ निकाली थी और उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ मुकदमा करवाना चाहते थे। ये मानना है कि इस्लाम में अंदर सब लोग जो भी अगर इंसान है उसको अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं आसिफ मुनीर ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है। जो पाकिस्तान में स्कॉलर्स है उन्होंने इसको हराम करार दिया है। उन्होंने वहाँ पे ये डिमांड किया लोगों के साथ मिलकर, बिल्कुल ओपन उन्होंने सड़क के ऊपर ये साजिश की है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हर वक्त आपको पता है बुलेट प्रूफ उन्होंने पहनी होती है, उनको कौन मार सकता है, लेकिन उनको मारने के लिए उन्होंने वहाँ पे ये सजेस्ट किया है कि कार के बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए जनरल आसिम मुनीर को जो है वो मारा जाए। Pakistan has formally approached the UK for protection of Field Marshal Asim Munir after a violent threat was made against him during a protest outside. जर्नैल तैयारे के अंदर मर गया था और इनके बारे में कहा इनके साथ गाड़ी में कुछ हो सकता है। फील्ड मार्शल को भी नहीं पता कि उनकी जिंदगी कितनी है, हम भी नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कितनी है। मुनीर को खुद अपनी जान का डर है, क्योंकि कल तक तो पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ सिर्फ फतवा जारी हुआ था, अब पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं ने मुल्ला मुनीर के खिलाफ ही जिहाद का ऐलान कर दिया है। ले वाला जहाज में उड़ गया था, इसे किसी ने गाड़ी में उड़ा देना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के तानाशाही आसिम मुनीर को खुद पाकिस्तानियों ने मारने की धमकी दी है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर डरे सहमे हुए हैं और अपने बंकर में छुपे हुए हैं। दरअसल आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी दुनिया भर में भड़के हुए हैं। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के अंदर ही मौलाना ने आसिम मुनीर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है, वही इसी के साथ अब खबर आई है कि आसिम मुनीर की जान खतरे में है, उनको बॉम्ब ब्लास्ट से मारने की धमकी मिली है। लंदन की सड़कों पर मुनीर को जनरल जिया उल हक जैसी मौत देने की धमकी दी गई है, जिसका वीडियो देखकर मुनीर और उसके समर्थक अंदर से हिल गए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने ब्रिटेन के होम ऑफिस को भेजे एक पत्र में यह दावा किया है कि लंदन में संचालित पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे वीडियो और कंटेंट साझा किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की हत्या की खुलेआम धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान ने इसे न केवल गंभीर सुरक्षा का खतरा बताया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी करार दिया है। दुनिया भर में पाकिस्तानी आसिम मुनीर के खिलाफ सड़कों पे आ गए हैं। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। सेपरेट 2 अपीयरेंसेस की हैं जियो न्यूज़ के प्रोग्राम्स के अंदर, जहाँ पे उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और इनकी मिनिस्ट्रीज़ ने बरतानिया को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में ये बड़ा प्रोटेस्ट किया गया कि बरतानिया की सड़क के ऊपर एक खातून जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करने की, उनको मारने की साजिश कर रही हैं, और उन्होंने वहाँ पे ये डिमांड किया लोगों के साथ मिलकर, बिल्कुल ओपन उन्होंने सड़क के ऊपर ये साजिश की है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हर वक्त आपको पता है बुलेट प्रूफ उन्होंने पहनी होती है, उनको कौन मार सकता है, लेकिन उनको मारने के लिए उन्होंने वहाँ पर ये सजेस्ट किया है कि कार के बॉम्ब ब्लास्ट के ज़रिए जनरल आसिम मुनीर को जो है वो मारा जाए। अब मुझे तो वैसे डॉन ने इसके ऊपर जो रिपोर्टिंग लिखी उसने कहा है कि वो औरत में समझ नहीं आ रही कि किसकी वो विश कर रही है डेथ का, नाम नहीं उसने लिया, लेकिन यही आवाज़ उसकी आ रही है। वीडियो भी प्रेजेंट की है और वीडियो भी लगा के भेज दिया बरतानिया की हुकूमत को। तो और इन दोनों ने अलग अलग सेपरेट कमेंट किया, लेकिन दोनों मोरलेस ये कह रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, लेकिन बिलाल कियानी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये सारी की सारी साजिश जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, और उसमें उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो एविडेंस दी है, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये ऐसे ही नहीं कहा कि मर जाना चाहिए या मार देना चाहिए। वैसे तो वो जो औरत का मेरा ख्याल स्टेटमेंट है वो इस किस्म की है कि अल्लाह ताला इधर कलेजा फट जाए तो अल्लाह का इज़ाब नाज़ल हो, कुछ इस तरह का है कि अल्लाह का इज़ाब नाज़ल हो, कलेजा फट जाए, इस किस्म के टोन टेनर में उसने कहीं बात की है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि चूँकि उसने कहा है कि कार के बम के ब्लास्ट के धमाके से जन सबको मारा जाए, तो ये एक साजिश हो रही है लंदन की स्ट्रीट से और ब्रिटिश सिटीजन्स और बरतानिया की सॉइल से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट मिलिट्री पर्सनैलिटी को कत्ल करने की एक साजिश जो है हो रही है, और उस पर ऑफिशियल एक प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च कर दिया गया। आप लोगों को एहसास हो रहा है कि वी आर लिविंग इन अनरियल टाइम्स, मतलब एक इसे अंग्रेजी में कहते हैं टेकिंग अ पिस। ये हुकूमत जो है, जो रजीम है शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, ये बिल्कुल तकरीबन पागल हो चुका है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होगा आगे जाके। मतलब ये
इससे ज़्यादा नॉन सीरियस चीज़ जो है वो नहीं हो सकती जो ये इस वक्त हरकतें कर रहे हैं, पर ये कर रहे हैं। मतलब ये अगर ये मैंने पढ़ा ना होता 2 अखबारों में तो मुझे यकीन ना आता, या मैं टीवी के मुझे ना यकीन आता कि ऐसी बात हो रही है। मैं समझता किसी ने सोशल मीडिया से ये वीडियोज़ जो हैं वो बना दी और ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लोगों ने कहानी बनाई है, लेकिन ये असल कहानी। अब आप देखिए ज़रा, गुज़िश्ता 4 बरस में जो ये 40-42 महीने गुजर गए शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम के, इस खित्ते में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। आज से अप्रैल 2022 में जब ये रजीम आया था तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में आइडियल रिलेशनशिप थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में भी एक थॉ था। बलूचिस्तान की सूरत हाल इतनी बुरी नहीं थी और पाकिस्तान के अर्सवाइल फाटा और बहुत से और एरियाज़ जो है वो पैसिफाइड थे। इन गुज़िश्ता 40 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। ये हिंदुस्तान से एक जंग कर बैठे हैं, ये अफ़गानिस्तान से भी हालत जंग में है। बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में इजाफा हुआ है। फाटा जो पैसिफाइड था वहाँ पे एक इंसर्जेंसी शुरू हो गई। पाकिस्तान के मेन प्रोविंसेस में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर बेइंतहा डिससेटिस्फेक्शन पाई जाती है। इनकम इनइक्वालिटी में इजाफा हो गया है। चंद हफ्ते महीने पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से आपको पता चलता है कि 45% पाकिस्तानी जो हैं वो सतह गुर्बत पे हैं या उससे नीचे हैं। उसका नेट इफेक्ट क्या निकला? उसका नेट इफेक्ट ये निकला है कि पाकिस्तानी सबसे बड़े असाइलम सीकर बन गए हैं। अब से चंद हफ्ते पहले जो रिपोर्ट्स आए थे कि इस साल बरतानिया में गालिबन सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने असाइलम सीख किया। इसी किस्म की सिचुएशन, सबसे बड़ा तो नहीं है पाकिस्तान का फिगर, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर असाइलम सीख कर रहे हैं कि जो इमिग्रेशन अटर्नीज़ हैं, जो मेरे 1-2 जानने वाले हैं, वो हैरान परेशान हैं कि कितना बड़ा फिगर हो गया है पाकिस्तानियों का जो असाइलम सीख कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के हालात को कोट कर रहे हैं और उनको धड़ा असाइलम मिल भी रहा है। बिकॉज जब असाइलम की अथॉरिटीज़, जो भी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ फैसला करती हैं या ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जब उनके सामने वकील डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं पाकिस्तान की कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, अदालतों का ये हो रहा है, मारपीट हो रही, गोली चल गई, ये सब कुछ हो रहा है, इनकम इनइक्वालिटी है, तो उनके असाइलम का केस जो है बड़ा मजबूत हो जाता है। ये मानना है कि इस्लाम में अंदर सब लोग, जो भी अगर इंसान है, उसको अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आसिफ मुनीर ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है। उन्होंने बोल दिया कि मैं किसी को भी अकाउंटेबल नहीं हूँ। तो ये एक तरह से इस्लाम में, मेरा ये मानना है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो पाकिस्तान में स्कॉलर्स है, उन्होंने इसको हराम करार दिया है। तो जो आसिफ मुनीर खुदाए पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा था, उसको खुदाए पाकिस्तान बना दिया है। तो कहीं ना कहीं ये आदमी अपने आप को इस्लाम का एक बहुत बड़ा, एक तरह से अपने आप को स्कॉलर बोलता है, और इसने एक तरह से रेड लाइन क्रॉस कर दी है, जिसमें इसने बोला है कि मेरे एक्शंस के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। और इसी को मद्देनजर रखते हुए वहां के मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये एक तरह से टिप्पणी कर दी है कि ये आदमी जो अपने आप को बोलता है कि पाकिस्तान का एक तरह से सिपह सालारी है, ये कैसे अपने आप को एक तरह से अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया कि आसिफ मुनीर ने प्रॉमिस कर दिया अमेरिका को कि वो गाजा के अंदर, गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्सेस के लिए वो पाकिस्तान की आर्मी के 25,000 पर्सनल भेजने वाला है, और यहूदियों के साथ, जूइश आर्मी के साथ, इजराइल की आर्मी के साथ, ये हमास के जो वहां पर लड़ाके हैं उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, और गाजा के जो बाशिंदे हैं उनको गाजा से निकालेंगे। इस तरह से आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से उनके खिलाफ एक मुहिम छोड़ चुकी है। और जो रिपोर्ट आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुद पाकिस्तान आर्मी में मेजर डिविजन आ चुके हैं इस फैसले के कारण। कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है कि इजराइल को आप मान्यता ही नहीं देते, और इसके कारण वहां पर आसिफ मुनीर के अगेंस्ट एक तख्ता पलट जैसी स्थिति चालू हो गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो मौलाना फजलुर रहमान जब बोलते हैं, उनकी बात के ऊपर बहुत लोगों को विश्वास रहता है, और जनरली वो ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देते।